प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सब हूं तो जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है रोमियो की किताब अध्याय 1 उसकी 19 और 20 आयत। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के विषय में सच्चाई उन्हें सहज ही मालूम हो जाती है। परमेश्वर ने ज्ञान उनके हृदय में डाल दिया है। प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने पृथ्वी, आकाश और ईश्वर द्वारा बनाई गई सभी चीजों को देखा है और उसके अस्तित्व और महान शाश्वत शक्ति को जाना है। इसलिए जब वे लोग न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तो उनके लिए कोई भी बचने के लिए वहां पर बहाना ना होगा। अजीजों, एक चीज मैंने जो समझी है और जिसको मैं हर दिन समझ रहा हूं वो ये है, कई बार हम परमेश्वर के वचन को और प्रभु की बातों को और परमेश्वर को दुनियावी चश्मे से देखकर समझना चाहते हैं। जिस तरीके से दुनिया देखती है, जिस तरीके से दुनियावी लोग देखते हैं, संसारिक तरीके से हम उसको देखना और समझना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये होनी चाहिए कि एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर इस दुनिया को देखने की जरूरत है। क्योंकि जब हम दुनियावी नजर से वचन को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में होंगे, बहुत सारी बातें हमारे मन के भीतर होगी, बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे मन में होंगे। लेकिन मैंने एक बात पाई और वो ये, जब मैं बाइबल के हिसाब से जब दुनिया को देखता हूँ, उस चश्मे से जब मैं लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं और अधिक उनसे प्यार कर पाता हूँ, मैं और अधिक उनको समझ पाता हूँ। और आज हर विश्वासी को उस तरीके से मुझे लगता है समझने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान संसारिक ज्ञान से कहीं अधिक बढ़कर है। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, अपने विषय का ज्ञान मनुष्य के ऊपर बड़े शुरू से ही प्रकट करके रखा। और हमने क्या किया? परमेश्वर के ज्ञान को जानने की बजाय हमने उसको दबा दिया। और बाइबल कहती है कि हमने अपने लिए अलग अलग ईश्वरों को और उनकी मूर्तों को हमने गढ़कर बना दिया। मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूं, हाँ, ये बात सच है कि प्रकृति का अपने आप में एक रहस्य है। और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय हो सकता है सारी चीजें वहां पर हम ना पाए, हो सकता है हम विज्ञान के बारे में वहां पर चीजों को ना देखें, क्योंकि बाइबल एक वैज्ञानिक किताब नहीं है। बाइबल एक वह किताब है जो आपको मुझे बताती है कैसे परमेश्वर के साथ हम अपने रिश्ते को बना सकते हैं, प्रभु के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बताती है। इसलिए आज इस सुबह के समय मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, वो आपको मुझे अनुग्रह दे, वो हमें ताकत दे, ताकि दुनिया में कोई भी चीज हमें कंफ्यूजन में डालने ना पाए, हमें उलझाने ना पाए, लेकिन प्रभु के नजरिए से दुनिया को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हो। क्योंकि जब परमेश्वर के नजरिए से हम देखेंगे, हम देख नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था और जब वो दुनियावी दृष्टि से देखता है, वो रो गया, वो परेशान हो गया, वो चिल्ला उठा। प्रभु किस तरीके से हम सामना करेंगे लाल समुद्र का? पीछे फिरौन की सेना और दोनों तरफ पहाड़ है। लेकिन जब परमेश्वर से कहते हैं कि मूसा अपनी लाठी को उठा, और दूसरे शब्दों में परमेश्वर मूसा को ये समझाना चाहता है कि मेरे नजरिए से जब तू देखेगा और तब तू पाएगा, ये लाल समुद्र नहीं है, लेकिन उसको मैं दो भाग कर कर उसके बीच में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर हूं। जब मैं अपनी दृष्टि से चीजों को देखता हूं मुझे असंभव लगती है, लेकिन जब परमेश्वर में होकर मैं चीजों को देखता हूं, समझता हूं, हर असंभवता संभवता में बदलते जाती है। और आज मेरी परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि वो आपको मुझे ऐसा अनुग्रह दे, हम वचन पर आधारित होकर चीजों को देखें, समझें और जीवन में लगातार हम बढ़ते जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद, हम मिलकर दुआ करते हैं, आप हमें अनुग्रह दीजिए ताकि प्रभु आपकी नजरिए से हम दुनिया को देखें और समझने वाले हो आप क्या चाहते हैं, आपका नजरिया कैसा है। मदद कर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।